बच्चे आज हम लोग डे 31 में क्लास 12th का पार्ट 2 देख रहे हैं चैप्टर 2 का, ठीक है। जिसमें हम लोगों ने पार्ट 1 में चैप्टर 2 का क्या देखा था, एंड्रोशियम देखा था, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर देखा था। आज हम लोग देखेंगे गाइनोशियम विच इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, ठीक। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट को हम लोग देखेंगे। जैसे हमारे पास क्या रहता है, इट मे हैव अ सिंगल पिस्टल। पिस्टल क्या होता है बच्चे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। बहुत सारे पिस्टल को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, कार्पल्स बोलते हैं। और एक जो होगा वो क्या कहलाएगा, मोनोकार्पलरली कहलाएगा, है ना। एक फ्लावर के अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, वो 3 कंपोनेंट से पूरा होता है। जैसे हमारे पास क्या क्या आता है, पहला आता है स्टिग्मा, ठीक है, फिर उसके बाद आती है स्टाइल, और फिर बेस पे क्या आ जाता है इसका, ओव्यूल आता है। इन तीनों पार्ट को हम लोग कंबाइन करके क्या बोलते हैं बच्चे, पिस्टल बोलते हैं, ठीक है। अब अगर देखो एक फ्लावर के अंदर एक पिस्टल होगा तो मोनोकार्पलरली ओवरी बोलेंगे। अगर एक फ्लावर के अंदर 2 पिस्टल होंगे तो बाई कार्पलरली ओवरी बोलेंगे। और अगर एक फ्लावर के अंदर 3 या 3 से ज़्यादा होंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे, सिन कार्पलरली ओवरी बोलेंगे हम लोग, या मल्टी कार्पलरली ओवरी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमें समझ में आता है कि मोनोकार्पलरली ओवरी क्या है और मल्टी कार्पलरली ओवरी क्या है। अगर सिंगल पिस्टल एक फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है तो मोनोकार्पलरली, अगर मोर देन 2 पिस्टल प्रेजेंट इन द सिंगल फ्लावर दैट इज नोन एज मल्टी कार्पलरली ओवरी। मल्टी कार्पलरली ओवरी इन द पिस्टल्स में बी फ्यूज टुगेदर दैट इज सिन कार्पस आर फ्री एपोकार्पस, ठीक है बच्चे, ठीक है। देखो बच्चे, देखो इसमें हम लोगों ने जैसे अभी डिस्कस किया था, कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस की थी हमने। स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे पिस्टल हैज़ 3 इंपॉर्टेंट पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है। और इसके कुछ स्ट्रक्चर हमने देखे थे। जो ए वाली ओवरी दिख रही है, जो ए वाला पिस्टल दिख रहा है वो हिबिस्कस पिस्टल है। सेकंड वाला जो है ये मल्टी कार्पलरली है, ठीक है। ये मोनो कार्पलरली, मल्टी कार्पलरली, ठीक है। तो इसको एपोकार्पस बोलेंगे माइका को। तो इसकी डेफिनेशन भी आपने देखनी है। फिर देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम दैट इज ओव्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम विच इज ओव्यूल। ओव्यूल इज अटैच टू द प्लेसेंटा। ओव्यूल कहाँ अटैच होंगे बच्चे, प्लेसेंटा के साथ, प्लेसेंटा बाय स्टाक विच इज फोनिकल। जंक्शन बिटवीन द बॉडी ऑफ ओव्यूल्स एंड फोनिकल इज कॉल्ड हाइलम। क्या बोलेंगे इसको, हाइलम। ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है बेटा। ईच ओव्यूल 1 or 2 प्रोटेक्टिव इन्वेल्प्स, जिनको हम इंटैगुमेंट्स कहते हैं। ये आ गया इनर इंटैगुमेंट, ये आ गया आउटर इंटैगुमेंट, जो ओव्यूल्स को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट एट द टिप वेयर द स्मॉल ओपनिंग माइक्रोपाइलर एंड इज प्रेजेंट। जो माइक्रोपाइलर एंड होता है बच्चे, यहाँ से क्या होता है, मेल गैमेट जो होता है वो एंटर करता है, ठीक है। इस वाले एंड से मेल गैमेट जो होता है वो एंटर करता है, ठीक है। अपोजिट द माइक्रोपाइलर एंड द चिलेजल एंड, और इस वाले अपोजिट में क्या होगा, चिलेजल एंड होगा, इसको हम बेसल पार्ट भी कहते हैं। इनक्लोज विद इन द इंटरव्यूमेंट देयर इज अ मास ऑफ द सेल इज कॉल्ड न्यूक्लियस। इस वाले पार्ट में क्या होता है बच्चे, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अनडिफरेंशिएटेड सेल प्रेजेंट होते हैं, जो उनमें से एक मैच्योर होकर डिफ्रेंशिएट हो जाता है। सेल कंटेंट रिजर्व फूड मटेरियल, इसमें क्या होगा बच्चे, रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होगा, ठीक है बेटा। इनसाइड द न्यूक्लियस एम्ब्रियोसेक जिसको हम फीमेल गेमेटोफाइट बोलते हैं। एंड ओव्यूल जनरली हैज़ अ सिंगल एम्ब्रियोसेक फाउंड फ्रॉम अ मेगास्पोर। ये क्या बोल रहा है बच्चे, जैसे हमारे पास मेगास्पोर मदर सेल्स होते हैं, ठीक है। जो मेगास्पोर मदर सेल हैं, जैसे हम लोग मेगास्पोरोजेनेसिस में पढ़ेंगे अभी, जैसे ये मेगास्पोर मदर सेल है, मदर सेल। इससे क्या होगा बच्चे, मियोसिस 1 होकर 2 गैमेट बनेंगे, और इससे मियोसिस 2 होगी, और हमारे पास कितने बन जाएंगे, 4, जिसमें से 3 डिजेनरेट होंगे, 1 फंक्शनल होगा, ठीक है। तो ये क्या बोला, एन ओव्यूल जनरली एज ए सिंगल एम्ब्रियो सेक फाउंड फ्रॉम अ मेगास्पोर। मेगास्पोर मदर सेल जो है, ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएट सिंगल माइक्रोपाइलर रीजन्स ऑफ द न्यूक्लियस, लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस 4 मेगास्पोर। तो कितने मेगास्पोर प्रोड्यूस करेगा, 4, जिसमें 3 डिजेनरेट, 1 फंक्शनल। देखो बच्चे कैसे, ये जैसे हमारे पास मेगास्पोर मदर सेल, ये क्या है, मेगास्पोर मदर सेल। इसके पास पहले बनेगा मेगास्पोर डायाड, एक ये बन गया, एक ये। फिर उसके बाद हमारे पास मेगास्पोर टेट्राड बनेगा, 1 2 3 4, ठीक है, मेगास्पोर टेट्राड। और दोनों के पास न्यूक्लियस इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन होगा, ठीक है। अब देखो बच्चे, अब जो है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, एम्ब्रियोसेक कैसे बनता है।
इन मेजॉरिटी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट 1 मेगास्पोर इज फंक्शनल वाइल द अदर 3 डिजेनरेट। ये बात अभी हम कर रहे थे ऊपर। द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू 3 फीमेल गेमेटोफाइट। एम्ब्रियोसेक फॉर्मेशन ऑफ द सिंगल मेगास्पोर इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। एक फीमेल गेमेटोफाइट से जो बनता है उसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई। दे मूव टू द ऑपोजिट पोल फॉर्मिंग द 2 न्यूक्लियाइड एम्ब्रियोसेक। वो क्या होगा बच्चे, देखना है यहाँ पे। जैसे द न्यूक्लिया अगेन डिवाइड टू फॉर्म 4 न्यूक्लिएट एंड 8 न्यूक्लिएट स्टेज ऑफ द एम्ब्रियोसेक। इसको समझने की कोशिश करना बच्चे। देखो जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, एम्ब्रियोसेक है। क्या है, जैसे हमारे पास एम्ब्रियोसेक है तो सबसे पहले क्या होता है, ये देखो ये हमारी डायड स्ट्रक्चर है किसका, मेगास्पोर मदर सेल का। अब इसके बाद ये डिवाइड करेंगे, सबसे पहले ये डिवाइड करेंगे, यहाँ पे बन जाएगा 2, यहाँ पे 2 बनेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, फिर इनमें माइटोसिस होगी तो इन 2 से 4 इधर बन गए, इधर 4 बन गए। अब क्या होगा बच्चे, 8 सेल बन गए। अब इसमें ये क्या किया जाता है, इन सेल के बीच में मेम्ब्रेन बनना शुरू हो जाती है, इनके बीच में मेम्ब्रेन बनना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये कुछ साइनर्जिड सेल्स बन गए और कुछ 3 इस साइड एंटीपोडल और 2 सेंट्रल सेल के पास पोलर न्यूक्लियाई है, ठीक है। तो इसकी कंप्लीट डेवलपमेंट को, ऐसा मतलब सेल के अंदर जो मैच्योर एम्ब्रियोसेक है उसके अंदर वॉल बनना शुरू हो जाती है, ठीक है। पहले 2 थे, फिर 4 थे, फिर 8 न्यूक्लियट स्टेज एम्ब्रियोसेक बना और फिर मैच्योर एम्ब्रियोसेक बना, ठीक है बच्चे। ये 2 सेल स्टेज है, इसको हम 4 सेल स्टेज कहते हैं, इसको 8 सेल स्टेज कहते हैं, इसको हम लोग एम्ब्रियोसेक कहते हैं, और ये वाला मैच्योर एम्ब्रियोसेक आ गया, ठीक है। तो ये मैच्योर एम्ब्रियोसेक जो है आगे जाके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है बच्चे। देखो अब इसमें आपको ध्यान देना है, दीज डिविजन्स आर फ्री न्यूक्लियर, न्यूक्लियर डिविजन्स आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय द सेल वॉल फॉर्मेशंस। आफ्टर द 8 न्यूक्लिएट स्टेज द सेल वॉल laid down the leading to the organization of the typical female gametophyte. 6 of the 8 nuclei surrounded by the cell wall and organized into cells. Remaining 2 nuclei, polar nuclei, are situated below the egg apparatus in the large central cell. Distribution of cell within the embryo sac. देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, नीट में एक बार क्वेश्चन आया है, आप लोग थोड़ा ध्यान दो इसको। डिस्ट्रीब्यूशन 3 सेल, कौन कौन से सेल, जैसे आप बोल सकते हैं इनको हम साइनर्जिड सेल कहते हैं, ठीक है। ये कौन से आ गए, ये साइनर्जिड सेल, ये एंटीपोडल, ये क्या आ गए साइनर्जिड सेल, ये आ गए हमारे एंटीपोडल सेल। और इसके बीच में बच्चे क्या आता है, जैसे हम लोग ऐसे करते हैं ना, इसके बीच में क्या होता है, एक हाइड्रोजन इधर शिफ्ट कर जाएगा। इसमें देखो अटैकिंग रिएजेंट जो था वो ना तो इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल सेल, दैट इज सेंट्रल सेल, ठीक है। एंटीपोडल सेल मतलब ये क्या है, ये हमारे फिलीफॉर्म सेल्स हैं। क्या है, फिलीफॉर्म सेल है, ये साइनर्जिड सेल है। फिलीफॉर्म सेल्स के बीच में कौन सा है, एग सेल है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, पोलर न्यूक्लियाई है, पोलर न्यूक्लियाई। तो ये 8 न्यूक्लियाई 7 सेल स्टेज है। देखो कैसे 8 न्यूक्लियाई का मतलब हो गया, जैसे हमारे पास यहाँ पे देखना 8 न्यूक्लियाई, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, एक 3 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, 5 और 3 8, 8 न्यूक्लियाई हो गए, 8 न्यूक्लियाई। तो सेल कितने, 7 सेल स्टेज, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 सेल स्टेज 8 न्यूक्लियाई। तो कैसे बोल रहा, 3 सेल 2 साइनर्जिड प्लस 1 एग सेल, कितने हो गए 3, आर ग्रुप्ड एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एग apparatus, ठीक है, ठीक है बच्चे। माइक्रोपाइलर टिप इज कॉल्ड फिलीफॉर्म apparatus, इसको हम लोग फिलीफॉर्म, इसको एंटीपोडल सेल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एंटीपोडल। और इन फिलीफॉर्म को ही हम लोग साइनर्जिड सेल बोलते हैं, ठीक है। इट हेल्प्स टू गाइड द पोलन ट्यूब इनटू द साइनर्जिड्स, ठीक है। जो फिलीफॉर्म सेल्स होते हैं ये पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, मेल गैमेट होता है। 3 एंटीपोडल सेल द चिलेजल एंड, 3 एंटीपोडल सेल कहाँ होते हैं, चिलेजल एंड। ए लार्ज सेंट्रल सेल 2 पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है बच्चे। तो आपको पूछा जाता है कि जो एम्ब्रियोसेक होता है, एम्ब्रियोसेक जो होता है, ए टिपिकल मैच्योर एम्ब्रियोसेक इज 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल, ठीक है बच्चे। तो ये आपको अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, पॉलिनेशन को देखेंगे। क्या देखेंगे, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर उसके बाद हम लोग इसको जल्दी ख़त्म भी कर देंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू।